नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी तक अपन ने प्रस्थ तनाव को परिभाषित किया तथा प्रस्थ तनाव का फॉर्मूला भी देख लिया। फॉर्मूला आपको पता होगा कि टी बराबर अपन ने देखा F/L, यानी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ही आपका प्रस्थ तनाव होगा। तो अपन कह सकते हैं कि टी बराबर F/L होगा। उसके बाद में अपन ने प्रस्थ तनाव के कुछ प्रभाव भी देखे थे। इसमें से एक प्रभाव यह भी था कि जब एक सुई को बहुत धीरे से द्रव की सतह पर रखा जाता है तो वो सुई तैरने लगती है। देखिए, तैरने के लिए अपन कह सकते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत भी था कि कोई भी वस्तु है उसको अपन पानी की सतह पर रखते हैं तो कुछ हिस्सा उसका या कुछ आयतन उसका डूब जाता है। वो आयतन उसको उत्प्लावन बल प्रदान करता है जिसकी वजह से वो वस्तु तैर जाती है। लेकिन यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि सुई का कोई भी आयतन इसके अंदर नहीं डूबा है तो उत्प्लावन बल उसको नहीं तैरा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्रस्थ तनाव। तो अब अपन देखते हैं कि प्रस्थ तनाव किसी सुई को द्रव की सतह पे कैसे तैराता है। तो पहला एग्जाम्पल या पहला उदाहरण जो अपना है वो है जब एक सुई द्रव की सतह पर तैरती है। देखिए किस तरीके से तैरती है। तो अपन कह सकते हैं कि जब द्रव की सतह पर अपन एक सुई को रखेंगे, देखिए अपन क्या मान रहे हैं कि सुई की आकृति है वो कुछ ऐसे है बच्चों। इस तरीके से ये सुई है। इसको अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ सामने से देख रहे हैं। सामने से अपन देखेंगे तो अपन कह सकते हैं कि जब इस सुई को इस पे रखेंगे तो रखने के बाद क्या होगा कि जो इसकी तय होगी वो थोड़ी सी नीचे की तरफ दब जाती है। उस तय को अपन बनाने की कोशिश करें तो अपन कह सकते हैं कि जहाँ पे सुई रखेंगे वहाँ पे ऐसे थोड़ा सा सुई की वजह से ये तय दब जाएगी। और ये जो है तय अब जो ये पहले यहाँ पे थी वो अब यहाँ पे आ गई है दबकर। और इसकी जगह अपन सुई की आकृति को बनाएं तो बच्चों कुछ ऐसा होगा कि ये सुई जहाँ पे अपन ने रखी थी वहाँ पे ये सतह दब के ऐसे चली गई थी और यहाँ पे ये ऐसी सुई ऐसे है बच्चों। ठीक है, तो ये अपना इसका क्या देख रहे हैं? सामने से देख रहे हैं, यानी यहाँ से देख रहे हैं तो आपको ऐसे दिखाई देगा। अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो प्रस्थ तनाव की वजह से जो बल होगा उसकी दिशा अपन फाइंड करेंगे। प्रस्थ तनाव की वजह से बल की दिशा होगी तो अपन कह सकते हैं, देखिए प्रस्थ तनाव जैसे ये मुक्त सतह होती, ये मुक्त सतह होती तो अपन कह सकते हैं कि इस जल के अणु को ये वाले ऐसे खींच रहे होते, ये वाले ऐसे खींच रहे होते तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे प्रस्थ तनाव की वजह से जो बल लगेगा वो बल क्या इस दिशा में लगेगा। तो अपन कह सकते हैं ये बल ऐसे लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो सतह है इसके कांटेक्ट वाले या इसके संपर्क वाले जो जल के अणु हैं क्या इसको इस तरीके से आकर्षित करेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं, देखिए प्रस्थ तनाव की वजह से जो बल की बात करें, बल का मान जो होगा वो होगा, देखिए यहाँ से F बराबर क्या लिख सकते हो बच्चों? F बराबर लिख सकते हो T/L। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं T/L, यहाँ पे भी लिख सकते हैं बच्चों T/L। अब बता दो मेरे को जल्दी से कि इसके घटक क्या होंगे। आप बड़े समझदार हैं कि ये कोण थीटा है तो समानता से ये कोण भी थीटा है। इसका एक घटक बच्चों ऐसे हो जाएगा जिसका मान क्या होगा? आप कहोगे उसका मान होगा TL cos थीटा। क्या इसी तरीके से इसका भी एक घटक इधर की तरफ हो जाएगा तो उसका मान भी क्या होगा बच्चों? TL cos थीटा। तो अपन कह सकते हैं ये भी TL cos थीटा है, वो भी TL cos थीटा है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों। लेकिन अब अपन देखने वाले हैं कि एक जो ये वाला लंबवत घटक बच जाता है उसका मान क्या होगा। तो आप कह सकते हैं ये ऊपर की तरफ ऐसे होगा, इसका मान आप कह सकते हैं TL sin थीटा होगा। और इसी तरीके से इसका भी मान आपका TL sin थीटा होगा, TL sin थीटा होगा। तो इस तरीके से ये डायग्राम बनाएगा। आपको ज़्यादा समझ में आए इसीलिए मैंने एक डायग्राम और बना रखा है। देखिए यहाँ पे कि ये वाली जैसे है, सुई को सामने से देख रहे हैं तो सुई ऐसे रखिए। इसको डुबोने के लिए mg जिम्मेवार है बच्चों। लेकिन अपन कह सकते हैं प्रस्थ तनाव की वजह से एक TL ऊपर की तरफ ऐसे लगा तो एक ऐसे लगा, फिर इसके दो घटक कर दिए जिसमें से एक TL cos थीटा, दूसरा ये TL cos थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों। और ऊपर वाले TL sin थीटा जुड़ जाएंगे। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं यदि ये साम्यावस्था में है, आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि ये साम्यावस्था में होगी। ऊपर वाले फोर्स कितने हो गए? TL sin थीटा आप कह सकते हो 2TL sin थीटा बराबर आपका क्या होगा? mg होगा। इस पे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार कि इसको किस तरीके से प्रस्थ तनाव सुई को तैराता है। तो आपका आंसर होगा 2TL sin थीटा बराबर mg। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक रिलेशन तो ये हो गया अपना किस तरीके से तैरेगी। उसके बाद एक इसका स्पेशल केस होता है बच्चों कि इस जो सुई है उसका अधिकतम भार या अधिकतम द्रव्यमान बोलूँ वो कितना होगा जिससे ये सुई द्रव की सतह पे तैरे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सुई को कितना ही भारी बना दो तो वो तैरती रहेगी, क्योंकि ज़्यादा सुई भारी होगी तो फिर वो प्रस्थ तनाव उतना बल उसको प्रदान नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से वो डूब जाएगी। तो अपने को फाइंड करना है कि अधिकतम यानी अधिकतम द्रव्यमान सुई का कितना हो जिसकी वजह से वो उसकी सतह पे तैर सके। अधिकतम के लिए देखिए अपन कहते हैं कि
एम का क्या चाहिए, मैक्सिमा यानी अधिकतम चाहिए। उसकी जो शर्त होगी ना बच्चों, उसमें देखो एम और जी तो नियत है और एम तो अपने को फाइंड ही करना है। 2 TL है तो ये भी नियत है, तो अपन कह सकते हैं देखिए एल क्या है, एल है उस सुई की लंबाई जिस टाइप पे लग रहा है, तो वो भी नियत है। प्रस्थ तनाव इस पदार्थ का या जो द्रव है उसका गुणधर्म है, तो अपन कह सकते हैं ये भी नियत है। तो वेरिएबल कौन है बच्चों, साइन थीटा। आप कह सकते हैं मैक्सिमम के लिए ये जो साइन थीटा है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और तुम ये अच्छे से जानते हो कि जब ये साइन थीटा जब मैक्सिमम होता है तब उस केस में थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो उस केस में अपन कह सकते हैं आंसर क्या आ गया, 2TL और साइन 90 का मान हो गया एक। एम का जो मान होगा ना वो बच्चों एम अधिकतम यानी एम मैक्सिमम इंटू जी होगा। यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो, एम मैक्सिमम का वैल्यू फाइंड कर सकते हो जिसका मान आया आपका 2TL/G। 2TL/G, तो इस पे भी कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, कोई भी सुई है वो द्रव की सतह पे तैरती है तो उसका कारण होता है प्रस्थ तनाव। इस तरीके से तैरती है तो अपन कह सकते हैं कि TL साइन थीटा TN साइन थीटा यानी 2TL साइन थीटा मिलकर इस mg को बैलेंस करते हैं। इसी तरीके से अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इस सुई का अधिकतम द्रव्यमान कितना होगा, तो उसका आंसर होगा बच्चों 2TL/G। तो अधिकतम के केस में जो ये लगेंगे वो अपन कह सकते हैं कि अधिकतम के केस में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री के केस में अपन कह सकते हैं एक TL ऐसे लगेगा और दूसरा TL ऐसे लगेगा। तो किसको बैलेंस करेंगे, वो बैलेंस करेंगे बच्चों mg को। तो सिंपल सा है 2TL/mg तब का केस है जब m क्या हो, मैक्सिमम हो। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से अपन कह सकते हैं बच्चों कि सुई द्रव की सतह पे तैर जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।